जी न्यूज और डीएनए से आपका रिश्ता वर्षों पुराना है और ये रिश्ता हमने भरोसे की नींव पर तैयार किया है। डीएनए में हम हर रोज नई खबरें और विश्लेषण आपके लिए लेकर आते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम खबर के साथ साथ उसका पूरा सच और उसका इतिहास भी आपको बताएं। और इस दौरान हमारी बड़ी टीम काम करती है। हम ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन 1 जुलाई को डीएनए में हमसे एक मानवीय भूल हुई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान गलत संदर्भ में चल गया था। इस गलती के लिए जी न्यूज ने तुरंत माफी भी मांग ली थी और हमने आपको यह भी बताया था कि गलती करने वाले 2 लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। ये एक मानवीय भूल थी जो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन बड़ी बात होती है उस गलती को स्वीकार करना जो हमने किया। लेकिन कांग्रेस के लिए ये काफी नहीं था। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भक्ति करने वाले लोगों ने जी न्यूज और मेरे सहयोगी रोहित रंजन के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज करा दी। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। हमें कानूनी कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं है। एफआईआर कराना कांग्रेस पार्टी के लोगों का कानूनी अधिकार है, लेकिन हमारी आपत्ति कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता से है, जिसमें उसके नेता तमाम नियम और कानूनों को ताक पर रखकर गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी साबित करना चाहते हैं। और आज हम डीएनए में इसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अगर इस मुहिम में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप भी #I support रोहित रंजन पर जरूर ट्वीट कर सकते हैं। कांग्रेस की आपातकाल वाली इस मानसिकता को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं जो मेरे सहयोगी रोहित रंजन के घर से आई हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आज सुबह करीब 5 बजे का वक्त छत्तीसगढ़ पुलिस उस समय रोहित रंजन के घर पहुंच गई। तो सोचिए सुबह 5 बजे जब वो और उनका परिवार सोए हुए थे, छत्तीसगढ़ पुलिस ने जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। उनके परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी की गई। उनके घर में रखा सामान तहस नहस कर दिया गया और इस टीम ने रोहित रंजन से उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया। बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के ये जवान ना तो वर्दी में थे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और आपको यह भी बताना चाहेंगे एक तरफ ना तो ये वर्दी में थे और ना ही अपना आईडी कार्ड दिखा रहे थे। और रोहित रंजन और उनके परिवार के प्रति इस पुलिस टीम का व्यवहार ऐसा था जैसे उन्हें ऊपर से कोई आदेश मिला हो। यानी छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए तमाम नियम और कानूनों को ताक पर रख दिया और जिस सोसाइटी में रोहित रंजन रहते हैं वहां के गार्ड्स तक के साथ उन्होंने बदसलूकी की। मैं आपको रोहित रंजन का ट्वीट दिखाना चाहती हूं जो उन्होंने सुबह 6:16 पर किया था। उन्होंने ट्वीट किया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या ये कानूनन सही है? रोहित रंजन के इस ट्वीट पर रायपुर पुलिस ने सुबह 8:09 पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस को सूचना देने का कोई नियम नहीं है, जबकि सच ये है कि ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस को पहले से बताना पड़ता है। और यही वजह है कि जब गाजियाबाद पुलिस रोहित रंजन के घर पर पहुंची तो छत्तीसगढ़ पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने बिना सूचना दिए रोहित रंजन और उनके परिवार को प्रताड़ित क्यों किया। इस मामले में हम आपसे बार बार कह रहे हैं, नियमों की अनदेखी भी हुई और छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन और उनके परिवार के साथ बदसलूकी भी की। जब जी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों से कुछ तीखे और कड़वे सवाल पूछे तो हमारे साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसलिए आज ये तस्वीरें आपको भूलनी नहीं चाहिए। ये सुबह करीब अज्ञात लोग थे, 14 से 15 लोग हैं 3 गाड़ियों में। 5:15 बजे का समय था लगभग। हम गेट पे 4 अवेलेबल थे सिक्योरिटी से, तो हमने इनसे पूछा कहाँ जाना है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। मगर जी अपनी एंट्री कराई प्रोसीजर के हिसाब से आप चलिए, तो इन्होंने एंट्री नहीं कराई। ठीक है जी, हमारे जो 2-3 गार्ड गेट पे थे उनके फोन इन्होंने 3-4 व्यक्तियों ने अपने पास रख लिए। इन्होंने गेट खुलवाया तो उनके छोटे वाले भाई निकल गए। उसके बाद इन्होंने बात करी, मुझे तुम्हारा ये नोटिस इन्होंने दिखाया न्यायालय से। उसके बाद ये बड़े वाले फिर इन्होंने नरेश चौकर्जी को सूचित किया। उसके बाद आने के
तो क्या इन लोगों ने आपका फोन भी छीन लिया? फोन भी छीन रखे हैं, जब इनके पास गेट पर जो व्यक्ति बैठे उनके पास फोन है हमारे पास। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपने? इन्होंने करने नहीं दिया, ना एंट्री करने दी, ना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने दिया, ना इंटरकॉम करने दिया, ना आरडब्ल्यू को सूचित करने दिया। कांग्रेस पार्टी ने रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस का इस्तेमाल किया, यानी एक ऐसे राज्य की पुलिस का इस्तेमाल किया जहां उसकी सरकार है। ये मामला सीधे सीधे पुलिस के दुरुपयोग का बनता है। और ये पूरा प्रकरण क्या बताता है? ये दरअसल पूरा प्रकरण बताता है कि कांग्रेस आज भी वैसे ही बर्ताव कर रही है जिस तरह का बर्ताव उसने इमरजेंसी काल में किया था और हजारों लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। हमें लगता है कि आज रोहित रंजन के साथ जो हुआ वो भविष्य में किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है जिसमें पुलिस को पर्सनल फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग होता है और फिर बड़े पदों पर बैठे नेता वो सब करते हैं जिससे गांधी परिवार के प्रति उनकी वफादारी साबित हो सके और वो गांधी परिवार को खुश कर सके। यहां हम एक बार फिर ये बात कहना चाहते हैं कि 1 जुलाई को डीएनए में जो मानवीय भूल हुई थी उसके लिए हम माफी मांग चुके हैं। हमने 2 लोगों पर इसके लिए कार्रवाई भी की है। बड़ी बात यह है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक भूल थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जो कर रही है वो भूल नहीं है, बल्कि ये पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित लगती है जिसमें रोहित रंजन जैसे पत्रकारों को डराने की कोशिश की जा रही है। बिना बताए सादे वेश में घूम रहे हैं और कोई भी छत्तीसगढ़ पुलिस बता के किसी को भी अरेस्ट करके छत्तीसगढ़ में ला सकता है। ये प्रक्रिया सरासर गलत है और मुझे लगता है कि इस मीडिया के ऊपर इस प्रकार का अटैक होना, जो चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जिस प्रकार भूपेश की नीति रही है छत्तीसगढ़ में, तो पत्रकारों को और मीडिया को जिस प्रकार दबाया जा रहा है वही आज राष्ट्रीय स्तर में करने की उनकी आदत है। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। तब जब माफी मांगी जा चुकी थी कि अगर कोई खबर गलत गई, उसके बाद इस तरह की हरकत करना, ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रसन्न करने के सस्ते प्रयास है कि देखो मैंने पुलिस भेज दी। अपने आकाओं को खुश करने के लिए भूपेश बघेल किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये तो अन्याय की, अधिनायकवाद की पराकाष्ठा है और इस देश ने हमेशा तानाशाही का विरोध किया है, लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलने वालों को ही कुचल दिया है। मैं समझता हूं ये शर्मनाक है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दंभ भरता है। अगर उस लोकतांत्रिक देश में इस तरह हमारे लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ मीडिया को अगर दबा दिया जाएगा, उसका गला घोट दिया जाएगा, तो यह शर्मनाक है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरह की घटना करना एक जिम्मेदार टीवी चैनल, अगर कोई भूल चूक कहीं किसी से कोई विषय है तो उस विषय को उठाया जा सकता है, उस विषय को मीडिया के आपकी एजेंसियां हैं जिनके सामने विषय लाया जा सकता है, कोर्टों में जाया जा सकता है। उसका ये तरीका तो नहीं है कि आप दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। कोई क्रिमिनल है ये, कोई आतंकवादी है ये, जहां पर आप अपनी वहां की स्टेट की पुलिस को फोर्स कर भेज देंगे। और उसका भी एक तरीका है कि लोकल पुलिस को आपको सूचना देनी पड़ेगी, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उनको उनका गुनाह बताना पड़ेगा कि क्या गुनाह किया है इन्होंने, उस गुनाह के अनुसार ही तो आप उसको सजा देंगे। ये कोई आतंकवाद है क्या? कोई किसी राज्य का आतंकवाद है क्या? कोई पुलिस डिपार्टमेंट है? पुलिस में भी हमारे ही लोग हैं, हमारे देश के, भारत के ही लोग हैं। और जो एंकर या जो पत्रकार जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है वो भी भारत माता का बेटा है। मैं समझती हूँ कि काफ़ी हो गया था। जब ये सब हो गया है उसके बावजूद भी जाके उनको उठा के ले जाना और माने विदाउट वेयरिंग, माने क्या बोलते हैं, उसकी वर्दी के बिना आके छत्तीसगढ़ पुलिस, कहाँ से छत्तीसगढ़ पुलिस आके उनके घर में ब्रेक इन करना, मैं तो समझती हूँ कि ये टोटली अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। खुद प्रकरण के रोहित रंजन ने माफ़ी मांग ली, तो मुझे लगता है ये चौथे स्तंभ पे एक हमला है और ये छत्तीसगढ़ पुलिस को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए बदले की भावना से। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ नहीं कहा है कि ऐसे मामलों में कोई गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती? अगर कोई व्यक्ति जांच में कोऑपरेट कर रहा है तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी या ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि रोहित रंजन जी के घर तक पहुंच गई है छत्तीसगढ़ पुलिस इस प्रकार से? क्या इसका मतलब सीधा सीधा नहीं है कि एक मानसिकता के तहत किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, ये असली मंशा है?
और ऐसी मंशा बार बार हमने देखा है कांग्रेस पार्टी ने पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ अपनाई है। चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो, चाहे वो आज भी जहां पर उनकी सरकारें हैं वो किस प्रकार से प्रताड़ित करती हैं पत्रकारों को, उसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। क्या छत्तीसगढ़ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रही है? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार राहुल गांधी के प्रेम में इतना अंधा हो चुकी है कि उसको ये भी नहीं पता है कि लॉ क्या है, संविधान क्या है? एक पत्रकार को इस प्रकार से गुंडों की तरह एक स्टेट की पुलिस उठाती है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने छत्तीसगढ़ की पुलिस को अजीब दुविधा में डाल दिया है। नाम किसका खराब होता है? पुलिस का, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस छत्तीसगढ़ सरकार नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो धिक्कार है कांग्रेस पर, छत्तीसगढ़ की सरकार पर। हमें खुशी है कि हमारी इस मुहिम से देश भर के लोग जुड़ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, आप सबका हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और यही हमारी ताकत भी है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि डीएनए की असली ताकत आप यानी हमारे दर्शक ही हैं, यानी आप ही हमारी असली पूंजी और ताकत हैं। और जी कांग्रेस पार्टी की इन कोशिशों के सामने आपकी ताकत के दम पर झुकेगा नहीं।